हारे को सहारे बाबा श्याम हमारे। यह आध्यात्मिक अमर वाक्य आपने जरूर सुनी होगी। जी हाँ, मैं राजस्थान की पावन धरा परम तीर्थ खाटू श्याम जी से आज 4 जून 2022 को आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब ने खाटू श्याम जी महातीर्थ के बारे में अवश्य सुना होगा। आज इसकी कथा का श्रवण करें और यहाँ आकर अपने जिंदगी के, अपने जीवन के संपूर्ण मांग को, कामना को पूरी करें। यह कथा है महाभारत पांडव के पुत्र भीम के पोते बर्बरिक की। भीम का एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। उनकी शादी दैत्यराज की पुत्री मोरवी से हुई थी। मोरवी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी उपासक थी। मोरवी और घटोत्कच के घर में एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बर्बरिक। मोरवी ने अपने पुत्र बर्बरिक को माँ दुर्गा और अग्नि देवता की साधना की विधा सिखाई थी। बर्बरिक ने दिन रात माँ दुर्गा की आराधना करके महाशक्ति हासिल की थी। माँ दुर्गा ने प्रत्यक्ष रूप से बर्बरिक को 3 बाण अपने हाथों से सौंपे थे। वह तीनों अमोघ बाण ब्रह्मांड को कब्जा करने के लिए, ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति रखते थे। वहीं अग्नि देवता ने बर्बरिक को एक धनुष दिया था। 3 बाण वाले बाबा कहलाते थे बर्बरिक, और 3 बाण वाले ऐसे योद्धा जिनके समान पृथ्वी पर कोई नहीं था। इधर दूसरी तरफ कौरव और पांडवों के बीच मतभेद चरम पर हो गए। संपत्ति को लेकर दोनों में विवाद हो गया। कृष्ण के समझाने के बाद भी, भगवान कृष्ण के शांति के बाद भी कौरवों ने पांडवों को 5 गांव भी देने को नहीं माना। इसके बाद युद्ध अवश्यंभावी हो चुका था। इस युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में थी। बर्बरिक ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। मैं किस पक्ष से लड़ूं? अपने दादा पांडव के पक्ष से या उनके सामने खड़े कौरवों के पक्ष से लड़ूं? इस पर माँ ने कहा, बेटा, जीवन में याद रखना, जो कमजोर हो, जो हार रहा हो, उसी के पक्ष से तुम लड़ना। यह बात बर्बरिक के मन में बैठ गई और बर्बरिक ने यह सुनिश्चित किया कि जीवन में कभी भी कमजोर पक्ष को, हारने वाले पक्ष के साथ मैं खड़ा रहूंगा। वह माँ से पूछा कि माँ, आखिर कौरव ही क्यों हारेंगे? इस पर माँ ने कहा, साक्षात नारायण भगवान कृष्ण पांडव के साथ हैं, इसीलिए कौरव हारेंगे। मन में यह बात बर्बरिक के बैठ गई और उसने कौरवों का साथ देना सुनिश्चित किया। एक दिन बर्बरिक कहीं से गुजर रहे थे। सामने भगवान कृष्ण बर्बरिक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक ब्राह्मण का रूप धारण कर एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बर्बरिक को रोका। बर्बरिक अपने घोड़े से उतरे और कहा, बताइए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण देवता ने कहा, सुना है बर्बरिक कि तुम महाभारत में कौरवों के साथ लड़ोगे। बर्बरिक ने कहा, जी हाँ, इसलिए कौरवों के साथ लड़ूंगा क्योंकि 5 पांडवों के साथ भगवान कृष्ण हैं और हारने की स्थिति कौरवों की है। मेरी माँ ने कहा है कि हमेशा हारने वाले का साथ देना। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरिक कौरवों के साथ लड़ता है तो युद्ध की स्थिति कहीं और चली जाएगी और घटना बड़ा ही दुखद होगा। बर्बरिक को भगवान कृष्ण ने आलोचनात्मक लहजे से कहा, बर्बरिक, तुम्हारे पास तर्कस में तो सिर्फ 3 तीर है, तुम क्या लड़ोगे? वहाँ तो बड़े बड़े भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा हैं, तुम उनसे क्या लड़ पाओगे? ये 3 तीर तुम्हारे किस काम आएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, ये 3 तीर दुश्मन को खत्म करके वापस मेरे तर्कस में चले आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे एक बार चला कर दिखाओ। और ये जो पीपल का पेड़ है जहाँ हम और तुम संवाद कर रहे हैं, इस पीपल के पेड़ के प्रत्येक पत्ते को छेद कर बताओ। बर्बरिक ने तर्कस से तीर निकाला और पीपल के पेड़ को भगवान का, माँ जगदम्बा का नाम लेकर जैसे ही पीपल के पेड़ की ओर तीर चलाया,
पीपल का प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ बर्बरिक का बाण भगवान कृष्ण के पैर के आसपास आकर घूमने लगा। बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो आपके पैर को भी मेरा बाण छेद देगा। जैसे ही भगवान ने अपना पैर हटाया, भगवान के पैर के नीचे एक पीपल का पत्ता दबा हुआ था। उस पीपल के पत्ते को छेद कर बर्बरिक का बाण वापिस तरकस में आ गया। यह देखकर भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मण के रूप में खड़े थे, अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, बर्बरिक, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मैं ब्राह्मणों को जरूर दान करता हूँ, आप मांगिए, मुझसे क्या दान मांगना चाहते हैं। इस पर भगवान ने कहा, तुम्हें बलिदान देना होगा, मैं तुम्हारा शीश मांगना चाहता हूँ, सर मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण का रूप धरे भगवान कृष्ण को बर्बरिक ने कहा, मैंने अपने जीवन में सभी को दान दिए हैं, आपको भी दूंगा, लेकिन आप असली रूप में आइए, बताइए ब्राह्मण आप कौन हैं, क्यों मेरा बलिदान मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण साक्षात नारायण रूप में उपस्थित हुए और बोले, बर्बरिक, यदि युद्ध में तुम आते हो तो पलक झपकते जो तुम्हारी स्थिति है, एक क्षण में युद्ध समाप्त कर दोगे और युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा। युगों युगों तक इस महाभारत के युद्ध का परिणाम से लोग प्रेरणा लेंगे। न्याय के प्रति अन्याय के प्रति न्याय का प्रतीक होगा यह युद्ध, इसलिए तुम्हें बलिदान देना होगा। इस भूमि पर यदि तुम बलिदान देते हो तभी जाकर के लोगों को प्रेरणा स्रोत बन पाओगे। बर्बरिक ने सहर्ष भगवान कृष्ण की बात मानते हुए अपने सर का बलिदान उसी जगह पे दे दिया और बर्बरिक का सर इसी पावन भूमि पर समाधि के रूप में भगवान कृष्ण ने उसे यहाँ पर गाड़ दिया। बाद में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को कहा कि बर्बरिक, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, इस युद्ध को मैं देखना चाहता था, लड़ना चाहता था। भगवान ने कहा, तुम्हारे मुख में मैं अमृत लगा रहा हूँ और पहाड़ पे तुम्हारे सर को रख दूंगा। 18 दिनों तक यह युद्ध चलेगा बर्बरिक, और तुम्हें इस युद्ध को देखना होगा, तुम देखना। 18 दिनों तक बर्बरिक ने उस युद्ध को देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद पांचों पांडवों में विवाद छिड़ गए कि सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन है। इस पर भगवान ने कहा कि चलो बर्बरिक से पूछते हैं। 18 दिनों तक बर्बरिक ने इस युद्ध को देखा है। पांचों पांडव बर्बरिक के पास पहुंचे। पांडवों ने कहा कि यह युद्ध न तो कोई लड़ा, न कोई जीता, न कोई हारा, सब कुछ भगवान कृष्ण की नीति थी, राजनीति थी, कूटनीति थी और छल नीति थी। इसलिए सबसे बड़े योद्धा इस युद्ध के भगवान कृष्ण हैं। 18 दिन बीत चुके थे, युद्ध समाप्त हो चुका था। बर्बरिक के मुख पे लगा अमृत को भगवान ने अंग वस्त्रम से पोंछना चाहा। भगवान ने कहा कि बर्बरिक, युगों युगों तक तुम्हें मेरे नाम से, मेरा दूसरा नाम श्याम है, युगों युगों तक तुम्हें मेरे श्याम के नाम से लोग पूजेंगे और जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा, अपने मन के किसी भी पीड़ा को लेकर आएगा, उसकी पीड़ा समाप्त होगी और उसे जीत सुनिश्चित होगी। तब से हारे को सहारे बाबा श्याम हमारे, बाबा श्याम के नाम से बर्बरिक यहाँ पूजे जाते हैं। 5200 से अधिक बरस हो गए। भगवान कृष्ण का उस मध्य भारत महाभारत के युद्ध का तब से लेकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध बर्बरिक पूजे जाते हैं। मैं भी बर्बरिक भगवान को, खाटू श्याम जी को पूजने आया था। आपकी सारी मनोकामना प्रभु पूरी करें। इस नगर में आप आइए, जिला सीकर राजस्थान इस पावन धरा पर आकर अपनी मनोकामना पूरी करिए। जय बाबा श्याम, जय बाबा बर्बरिक, जय श्री कृष्ण।